नमस्ते एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो हमने क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो हमने थोड़ा बहुत कल इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था कि इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, यानी जितने भी प्रोसेसेस हैं जो एक तरीके से हमें लिविंग सस्टेन करवा रहे हैं, बता रहे हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो आज इसकी फर्स्ट क्लास है। So the basic functions performed by all the living organisms to sustain themselves are called as life processes. यानी ऐसे जितने भी प्रोसेस हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बता सके, ठीक है, कि उसके अंदर कोई एक्टिविटी चल रही है जिसके थ्रू उसको पता कर सके, ठीक है, ऐसे सारे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो सबसे पहला है न्यूट्रिशन। अब जो न्यूट्रिशन है उसको सिंपल सा मतलब है खाने का इंटेक करना। खाना इंटेक नहीं करेंगे तो बॉडी में एनर्जी कैसे आएगी और बाकी की सारी एक्टिविटीज कैसे हो पाएंगी। तो हम कुछ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, इन सारी चीजों को लेते हैं जो हमारी बॉडी को एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करे। उस पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट्स तो ले लें, लेकिन व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? बेसिकली आप डिफाइन कैसे करोगे कि न्यूट्रिएंट है क्या चीज? कोई भी ऐसी चीज बॉडी में जो आपको लिविंग बनाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, आपके एक्टिविटीज को कंट्रोल करवा रही है, ऐसे जितने भी सब्सटेंस हैं, ठीक है, उन सारे सब्सटेंसेस को अपन बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स जो है फंक्शंस के बेसिस पे या वो क्या एक तरीके से हमारी बॉडी को प्रोवाइड करा रहे हैं उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी गिविंग फूड्स हो सकते हैं। इसके अलावा वो हमारी बॉडी में रफेजेस का एक्ट कर रहे हैं। रफेजेस मीन्स जैसे कि हमने कोई खाना खाया, ठीक है, उसको डाइजेस्ट कराने के लिए हमें कुछ फाइबर्स, मिनरल्स जैसी चीजों की जरूरत होती है, तो उसके लिए काम आती है जैसे सैलेड्स। ओके, इसके अलावा हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन वगैरह की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन्स बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो हमारी एक तरीके से बॉडी को बिल्डअप करवाते हैं। जितनी भी आपकी सेल मेम्ब्रेन और अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो बने वो बिना प्रोटीन के नहीं बन सकते। इसी तरीके से फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सारी चीजों की जरूरत है। तो अपन तीन तरीके से न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करेंगे। पहले आप प्लीज इसको पेन डाउन कर लीजिए। सो लेट्स सी कितने टाइप के फूड प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, किसके बेसिस पे, उनके फंक्शंस के बेसिस पे कि हमारी बॉडी में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहला है एनर्जी गिविंग फूड, यानी जो हमारी बॉडी को सीधा सीधा एनर्जी प्रोवाइड करे, वो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे तरीके के होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च। हम हाई क्लास में और भी जितने स्ट्रक्चर वगैरह वो स्टडी कराएंगे। ठीक है, इसके अलावा फैट्स हैं। फैट्स में क्या आते हैं जैसे कि जितने भी कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें हैं, घी, ये सारी जो चीजें हैं जिनसे आपकी बॉडी में लिपिड या फैट कंटेंट बढ़ रहा है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमें थोड़ी सी कम एनर्जी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे गिव अस 1.6 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, जबकि जो फैट्स हैं लगभग 9.1 किलो कैलोरी के आसपास हमें एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, लेकिन तब भी हमारी जो बॉडी है वो जो ज्यादा एनर्जी लेती है, डिपेंड करती है ज्यादा किसी चीज पे, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है। इसका सिंपल सा रीजन ये है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं और वो ज्यादा जल्दी एनर्जी दे सकते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि कौन कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, ज्यादा तो ऑफकोर्स फैट्स दे रहे, ठीक है, लेकिन तब भी जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका इस्तेमाल बॉडी में ज्यादा जल्दी या इमरजेंसी के तौर पे किया जा सकता है क्योंकि ये ज्यादा जल्दी एनर्जी देगा। क्योंकि जो ग्लूकोज है, समझ लीजिए, जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन बहुत ज्यादा इजी है ब्रेक डाउन करने के लिए, जबकि जो फैट है वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा, टाइम लगेगा एनर्जी देने में। तो बॉडी की तो नीड तब तक एक तरीके से इमरजेंसी में किसी काम की ही नहीं रहे। ठीक है, तो जो सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा फास्ट तरीके से उसको अपन बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। हालांकि दोनों हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, देन बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड है जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं बॉडी में, मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, आपको पता होगा जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, कुछ सब किसके बने हुए, प्रोटीन्स के और मिनरल्स के भी। मिनरल्स लाइक आयरन, मैग्नीशियम, मैनी सब्सटेंस, ये सब क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डेवलप करा रहे हैं या बना रहे हैं। सिमिलरली प्लांट्स में भी ऐसा ही है। फिर आते हैं रेगुलेटिंग फूड्स। रेगुलेटिंग का मतलब है कि आपको कोई एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, कोई स्ट्रक्चर्स बना रहा है, बेसिकली सारी चीजें आपकी बॉडी में जा रही है। ठीक है, लेकिन
आपको कुछ ऐसे भी फूड की जरूरत पड़ेगी जो इन सबको डाइजेस्ट करवा सके या एब्जॉर्ब करवाने में मदद करे बॉडी में, क्योंकि अगर ये बॉडी में गए, एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाए, डाइजेस्ट ही नहीं हो पाए, तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो इस्तेमाल कराने के लिए भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो हमारी बॉडी में ऐसी चीजें हैं विटामिन एंड मिनरल्स जो कि कैटलिस्ट का वर्क करती हैं और ज्यादा इजीली या जल्दी जल्दी इनका ब्रेक डाउन करवाती है, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी या फिर बॉडी बिल्डिंग में एक तरीके से हेल्प मिल सके। तो वो सकते हैं अलग अलग रफेजेस, सैलेड्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी किस तरीके से खाने का इनटेक किया जा रहा है या लिया जा रहा है। न्यूट्रिशन तो सब ले रहे हैं, लेकिन सबका तरीका अलग है। जो प्लांट है हमारे पास, उसके पास माउथ तो है नहीं, तो उसका तरीका अलग है। एनिमल्स जो है, जरूरी नहीं हर किसी के पास हाथ है, जरूरी नहीं हर किसी के डिफरेंट बॉडी पार्ट जो है एक तरीके से सेम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सबके बॉडी पार्ट्स बिल्कुल अलग है, सबका न्यूट्रिशन लेने का तरीका भी अलग है। तो उसे हम बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सके। हम कुक करने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं खुद से प्रिपेयर या सिंथेसाइज कर सके, बना सके खुद का खाना खुद, तो उसे बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे कौन है, प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, जो बेसिकली अपने पास पिगमेंट्स रखते हैं, सनलाइट की मदद से या केमिकल्स की मदद से अपने खाने को डेवलप या सिंथेसाइज करवा सकते हैं खुद के लिए, ठीक है। अब खुद के लिए तो उन्होंने जरूर बनाया था, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स आ गए अर्थ पे जो कि उनके ऊपर डिपेंड करेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो सेकेंड जो मोड है उसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड्स मतलब क्या हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी और पे, या मैं बोलूँ सीधा सीधा ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड कर रहे हैं, उनको कहते हैं अपन हेट्रोट्रॉफ्स। तो हेट्रोट्रॉफ्स क्या कर सकते हैं, या तो सीधा सीधा प्लांट खा लें, ठीक है, तो अपन उनको नॉर्मल कंडीशन में हर्बीवोर्स कहते हैं। हाँ भाई, ग्रास खा रहे हैं, प्लांट खा रहे हैं, तो उसको अपन ने बोल दिया हर्बीवोर्स। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्टली प्लांट नहीं खाते, वो क्या करते हैं, वो उस एनिमल के ऊपर फीड कर रहे हैं जो कि ग्रास या प्लांट खा रहा था। तो इनडायरेक्टली भी ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड किया जा सकता है, वो भी सब हेट्रोट्रॉफ में है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, जो एक तरीके से दूसरा एनिमल पे डिपेंड कर रहे हैं, जो ऑटोट्रॉफिक मोड ले रहा था, उनको अपन बोलते हैं ओमनीवोर्स या फिर कार्निवोर्स, ठीक है। वो सब किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, हेट्रोट्रॉफ। ओनली सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफ में वो आएंगे जो खाना खुद बना रहे हैं। बाकी जितने भी कंज्यूमर्स हैं जो खाने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, उन सबको अपन ने बोल दिया है हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। तो अपन इसको भी आगे फर्दर क्लासिफाई करेंगे, इसको पेन डाउन कर लीजिए प्लीज। तो हमने क्लासिफाई किया न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड में, ठीक है। अब जो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड है ये भी फर्दर क्लासिफाइड है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक की। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड द कीमो ऑटोट्रॉफ्स। जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, यानी जो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना पा रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। लाइट की प्रेजेंस में खाना बना रहे हैं, ठीक है, यानी उनको सनलाइट ही एक तरीके से जरूरी है। बाकी जो चीजें हैं, ऑफ कोर्स ये बात है, पानी सॉइल ये सब कुछ चाहिए, लेकिन वो किसी प्रेजेंस में खाना बना रहे, लाइट की प्रेजेंस में। जैसे कि हैं प्लांट्स और साइनोबैक्टीरियाज। अब प्लांट्स तो हमने सुना था, ग्रीन प्लांट्स बहुत सारे, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, इसको हम पहले बोलते थे ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, क्योंकि हमें पहले ऐसा लगता था कि ये एल्गे जैसे कंपोनेंट है, कुछ साइंटिस्ट ने एक तरीके से इसको एल्गे डिक्लेयर किया था। लेकिन बाद में पता चला कि इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये जितने भी स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं, वो सब एक बैक्टीरिया से ज्यादा सिमिलर हैं, इसलिए इसको बाद में नाम दे दिया गया है साइनोबैक्टीरिया। साइनो मीन्स ब्लू ग्रीन कलर, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन कलर यानी पिगमेंट आ गया अगेन। जब भी मैंने कहा था ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है, ऐसी चीजें, या मैं ऐसा बोलूं कि उनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट है जो कि आगे वो फूड बनाने में हेल्पफुल रहेगा, ओके। तो सब किसमें आ गए, फोटो ऑटोट्रॉफ्स में। देन कीमो ऑटोट्रॉफ्स, जो केमिकल्स का इस्तेमाल करें, जो नेचर में केमिकल्स का इस्तेमाल करके अपने लिए खाना बना रहे हैं, उनको अपन बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब जैसे कि क्या हो सकता है, सल्फर का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सब क्या हो जाएंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ओके, तो ये हो गया ऑटोट्रॉफ जो खुद खाना बना है। देन जो दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको बोला जाता है हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम, एक है सैप्रोफाइट्स, पैरासिटिक एंड देन होलोजोइक। तो सबसे पहला है सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है जो किसी डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा हो। डेड चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी डेड के ऊपर फीड कर रहा है उनको बोलते हैं सैप्रोफाइट। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाएगा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब डेड पे फीड कौन कौन कर सकता है? फंगस फीड कर सकती है और बैक्टीरिया, क्योंकि हमें याद हो तो ऐसी चीजों को अपन बोलते हैं डीकम्पोजर्स, जो एक तरीके से मिट्टी में आपके न्यूट्रिएंट्स को वापस रिटर्न करवा देते हैं। तो अगर कोई डेड चीज गिरी है, उसके न्यूट्रिएंट्स हमें रिवर्ट बैक करवाने हैं सॉइल में, तो उसके लिए हमें फंगस और बैक्टीरिया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो डेड पे फीड कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद बात करें पैरासिटिक। सेकेंड इज पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब है जो लिविंग के ऊपर फीड कर रहा है। ठीक है, अब लिविंग पे फीड कर रहा है यानी जो दूसरा है जिसको अपन बोल सकते हैं होस्ट, है ना, उसके बने बनाए न्यूट्रिएंट्स को छीना जा रहा है। तो इसमें एग्जांपल देगा लीच, लाइस, टिक्स। अगर आपको ध्यान हो लीच क्या होती है, वो बॉडी पे चिपक जाती है एक तरीके से और खून सक करवाती है बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा जो लाइस है वो हमारे हेयर्स में आ जाती है। इसी तरीके से टिक्स जो आपके पेट्स हैं या काऊ वगैरह, इन सबके ऊपर छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं टिक्स। तो ये क्या कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही एक तरीके से स्टिक कर जाएंगे और उनकी बॉडी में से ब्लड या उनके न्यूट्रिएंट्स को सक आउट करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अपन ने बोला है पैरासिटिक या पैरासाइट्स। तीसरा है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है, अब देखिए इन दोनों में क्या हो रहा था, जो बने बनाए न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे डेड वाले के न्यूट्रिएंट्स हो चाहे लिविंग वाले के, बने बनाए न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे थे ऑर्गेनिज्म। होलोजोइक का मतलब है, होलो मींस कंप्लीट, पूरी तरीके से, यानी पूरी तरीके से खाना खुद लेना, खुद उसको ब्रेक डाउन करना, खुद उसका डाइजेशन करवाना और अब्जॉर्प्शन कराना। ठीक है, ऐसा जो भी ऑर्गेनिज्म कर रहा है उसे हम बोल देंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल है हम ह्यूमंस, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल हो सकता है अमीबा। ठीक है, ये सब क्या है, एक तरीके से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो आई होप आपको न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट है क्लियर होगा। हम कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन का अपटेक कैसे होता है, खाना कैसे बनाते हैं, और ऐसी सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।